सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस और नो लिख दो चैट सेक्शन में। वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण, है ना। इसमें हमने कई टॉपिक को मतलब कवर कर लिया है। पिछले सेशन में बेटा हमने क्या देखा था? पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, है ना, लंबवत रेखाएं क्या होती हैं और समांतर रेखाएं, मतलब दो रेखाएं आपस में किस तरह से रिलेशन में हो सकती हैं। तो थोड़ा सा उस पर रिवाइज करते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे कि पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद टाइम मिला तो आसन कोणों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और पोल में बहुत क्वेश्चंस होने वाले हैं, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। पोल, अगर रूल्स की बात करें बेटा तो वही रूल है जो आपके रोज के क्लास में होते हैं। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, है ना। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल। जो रोज के रूल्स है बेटा वही हमारे रूल्स है, नथिंग न्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेखाओं के प्रकार हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु दे रही हैं, ये वाला, है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। इस बिंदु को हम कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, और इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, है ना। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कट कर रही है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी? जो एक मतलब कैसे भी वो कट कर सकती हैं दो लाइन को। जैसे मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, है ना, ऐसे छोड़ दूं तो मैं आप कहोगे मैम ये आगे बढ़ा दोगे, तो ये भी आपस में कट हो जाएंगी। तो ये सभी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उसके बाद हमने देखा समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो कभी भी जिनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, समानांतर होती, समांतर चलती रहती हैं। उनके बीच की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। मैम दोबारा से समझा। बेटा दोबारा से ही बता, स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो समांतर चलती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेल की पटरी, है ना, जो साथ साथ चलती रहती है, कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं और हमेशा इनके बीच की दूरी बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो मैं ये क्या बोलूंगी कि AB जो है वो समांतर है CD के। समांतर का साइन ये होता है हमारा, है ना। दो रेखाओं आपस में समांतर है, ये हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने आप सभी को बताया कि हम क्या बेटा क्या कहना चाह रहे हो? फिर हमने देखा था लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। लंबवत रेखाएं क्या है? वो रेखाएं जो प्रतिच्छेद तो कर रही हैं, यानी कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं भी होती हैं, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री के कोण पे प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करिए। देखो बेटा ये चीज याद रखना हमेशा कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं भी होती हैं। इन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। बेटा प्लीज मैं सेकंड वार्निंग दे रही हूँ, रेंडमली कोई भी माइक अपना ऑन करेगा ना, मैं एक बार से ज्यादा दोबारा नहीं बोलूंगी। आप सभी को पता है कि इससे क्लास कितनी डिस्टर्ब होती है। अनइंटेंशनली हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा ध्यान रखो, अवेयर रहो क्लास के दौरान, ठीक है। तो इन रेखाओं को ना हम प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। और लंबवत क्यों कहते हैं? क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, ठीक है।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं भी है तो आप कहोगे मैम ये प्रतिच्छेदी भी है, लेकिन इन्हें हम लंबवत कहेंगे क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दो रेखाएं अगर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो हम उन्हें लंबवत कहेंगे। ठीक है, अब इनको हम लिखते कैसे हैं बेटा, L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर। ठीक है, L1 परपेंडिकुलर माने कि लंबवत है L2 के ऊपर, तो ये इसका साइन होता है। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, 3 तरीके की रेखाएं हमने देखी थी, 2 रेखाएं आपस में किस तरीके से रिलेशन में हो सकती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि 2 रेखाएं आपस में क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं और एक उभयनिष्ठ बिंदु दे रही है, कोई सा भी एंगल बना सकती है, कोई भी एंगल बना सकती है, डजंट मैटर। उन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक बीच की में दूरी हमेशा समान रहेगी। एग्जाम्पल के लिए माइंड में रखो, रेल की पटरी है ना, कभी आपस में मिलेगी नहीं, कोई उभयनिष्ठ बिंदु कभी नहीं होगा क्योंकि वो साथ साथ चलती रहती है, समांतर है ना। उसके बाद मैंने बताया लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं ही होती हैं, दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं पर वो 90 डिग्री पे करती हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं लंबवत रेखाएं। ठीक है, जल्दी बताओ, इतनी बात मेरी समझ आई है सभी को? यस और नो? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का पहले आंसर दो, फिर क्वेश्चन पोल में लूंगी बेटा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके की रेखा है। ठीक है, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी? क्यों नहीं होगी बेटा? अगर ये रेखा, मैं इसे बोल दूं कि ये रेखा है या लाइन है, ये आगे आगे बढ़ती चली जाएगी तो ये कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगी ना, तो प्रतिच्छेदी तो हुई ना बेटा ये। अगर मैं ये बोलूं कि ये रेखा है बढ़ती जा रही है दोनों तरफ से, एरो का निशान बना दिया, तो एरो तो यही बताता है ना कि आगे बढ़ती रहेगी, कभी ना तो कहीं मिलेगी ना। अगर मैं इसको ऐसे बना देती, लाइक इस तरीके से, है ना, समांतर रेखाएं, तो ये कभी नहीं मिलती, तो ये समांतर रेखाएं होती है ना, तो ये समांतर होती। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से बता दो क्या सभी को समझ आया है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं पोल में? फाइन, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है आपका, ये निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक है जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना चारों ऑप्शन को, फिर देख करना बेटा। मैम कर दिया। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी कर गुड। दिया। वेरी गुड। वेरी गुड। वेल डन बच्चे, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। मुझे आंसर सबका चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी बेटा, आंसर सभी बच्चे करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है?
निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है? बेटा बहुत, अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, आंसर सभी बच्चे करेंगे, करिए जरा। बच्चे आंसर कीजिए, बैठना नहीं है, आंसर सभी को करना है। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, उसने बोला है निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। पहला हम देखेंगे वो प्रतिच्छेदी है, दूसरा आप देखोगे ये एरो बना हुआ है, ये बढ़ सकती है आगे, है ना, तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। लंब, ये आपकी प्रतिच्छेदी तो है ही, पर प्रतिच्छेदी में कौन सी है बेटा? लंबवत है, क्योंकि 90 डिग्री का बना है, तो प्रतिच्छेदी तो हुई ये भी। और ये वाला आपका कौन सा ऑप्शन है? जो ये ऑप्शन है, ये पैरेलल है, समांतर है ना, समांतर रेखाएं हैं। तो मैं क्या कहूंगी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने डी ही लगाया है, वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैम एक और पूछ, अभी हम बढ़ते हैं बेटा, ये मैं डिसाइड करूंगी, बीच बीच में नहीं बोलो प्लीज आप, है ना, मैं अपने आप पूछ लूंगी, मुझे पता है कहाँ पर पूछना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं। चलो जल्दी बताओ, किसी को पता है पूरक कोण क्या होते हैं? हैंड रेस कर देना, हैंड रेस कर दो जिन जिन बच्चों को पता है। बस एक बच्चे को पता है पूरक कोण क्या होते हैं, और किसी को नहीं पता? बेटा ऐसे मत करो। मैम इंग्लिश में कौन से होते हैं पूरक कौन? बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रही हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है किसी को? चलो एक दो बच्चों के हैं, बहाने लगे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहूं या पूरक एंगल, पूरक कहूं? चलो रेनू बाला की आईडी से बताओ तो जरा। कोई बात नहीं बेटा, अगर गलत भी होगा ना तो मैं थोड़ा हेल्प करूंगी। कोई बताना चाहेगा? ओके, चैट सेक्शन में आने भी लग गए, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मैं बताती हूँ बच्चों, पूरक कोण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है? ऐसे दो एंगल बेटा, दो कोण है ना, जिनका योग या ऐड करें जिनको, तो हमें 90 डिग्री मिले, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं बच्चे, ये मेरे पास एक कोण है 90 डिग्री का है ना, और इन कोणों में आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, एक और प्लस का दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 90 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मान लो एक और दे देती हूँ, मेरे पास ये है मान लीजिए 18 डिग्री का, और ये सपोज करो, ये मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे पास ये नंबर है मान लीजिए 72 डिग्री का, ठीक है। तो मैं पूछूंगी आपसे, क्या ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है या ये पूरक एंगल है? तो आप बोलोगे मैम हम इनको ऐड करके चेक कर लेंगे, इनको जोड़ेंगे, है ना, इनको जोड़ेंगे, जोड़ के आपको क्या मिल रहा है? आपको 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो 90 डिग्री मिल रहा है तो आप कहोगे यस मैम ये पूरक कोण है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जल्दी बताओ, मेरी बात समझ आई है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर हुआ है? पूरक एंगल का मतलब क्या है बेटा? पूरक कोण का मतलब या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, ये हमेशा एक युग्म में होते हैं, है ना, और इनका दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होता है। तो जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। अच्छा
जैसे हम एग्जाम्पल उसने दिया कि एक कोण 27 डिग्री का है और एक 63 का है। अगर मैंने आपसे पूछा बच्चों ये बताओ कि यार ये पूरक कोण है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे और ऐड करके आप जब ने देखा 90 डिग्री का कोण आया तो आप कहोगे यस मैम ये पूरक कोण है। बेटा किसी का माई कौन है, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। यस, बबीता की आईडी से बेटा आपका माई कौन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, पूरक एंगल क्या होता है, जिनका दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अब इसी में बेटा मैं अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं कि मेरे पास यदि दो पूरक कोणों में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरे कोण कितने डिग्री का होगा, एक 68 डिग्री का है तो दूसरा कितने डिग्री का होगा। तो आप बोलोगे कि मैम दो पूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री का होता है ना, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री का होता है, राइट। तो जिसमें से एक कोण आपको दिया हुआ है 68 डिग्री का, है ना, तो दूसरा कोण कितने का हो जाएगा आपका, है ना। आपको पता है कितने का होगा, 90 में से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 22 डिग्री का। अगर मेरे पास मान लो ये कोण है जिसमें से मैं ये आपको कह रही हूं कि ये कोण आपका है 68 डिग्री का, तो ये कितने का होगा, तो आपको पता है जब पूरक कोण है तो पूरक कोणों का योग तो 90 डिग्री होता है। अगर एक मेरे पास 68 डिग्री का है तो दूसरा आप 90 में से माइनस कर दोगे 90 में से और हमें मिल जाएगा क्या, 22 डिग्री का कोण। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आया बेटा। निकालने का तरीका सिंपल है करना कुछ नहीं है, 90 में से आपने माइनस कर दिया, बस एक लिखने की प्रेजेंटेशन भी होती है, तो बस वो मैंने उस तरीके से यहाँ पर लिख के आपको दिखाया है, ठीक है। सही, बहुत बढ़िया। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या, क्या किसी को इसमें डाउट है क्या, क्लियर है सबको, पक्का देख लो बेटा, कोई इशू नहीं है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है बेटा संपूरक कोण। संपूर्ण कोण क्या हो, संपूरक कोण क्या होता है। अब इसमें क्या है कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, वेरी सिंपल, है ना। और आप सभी को पता है कि अगर 180 की बात कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसमें या तो दो कोण होंगे, है ना, बिल्कुल। मान लीजिए ये उसने बोला 153 डिग्री का है और ये आप उसने बोला कितने का हो जाएगा, ये 37 डिग्री का, 27 डिग्री का, है ना। तो आपसे पूछेगा क्या ये दोनों एक संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, आपको मिल गया क्या 180 डिग्री, तो आप कहोगे यस ये संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। जल्दी बताइए क्या मेरी बात समझ आई है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा इसी का ही मैंने अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा, क्या ये दोनों एक जैसे एक 60 का 120 का है, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है, तो आप क्या कहोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करके आपको 180 मिला, यस मैम ये है। चलो मुझे बताओ क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, यस और नो, संपूरक कोण है, यस और नो। बेटा पहले निकाल तो लो फिर बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए नंबर सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चेक करिए और मुझे बताइए क्या ये संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, यस और नो, क्या ये पूरक कोण है, यस और नो। तो क्या बोलूंगी मैं, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, क्योंकि आपने जब इन दोनों को जोड़ा 129 एंड 53 कितना आएगा बेटा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितने का एंगल आ रहा है,
ये आ रहा है आपका 182। अब 182 डिग्री तो संपूरक कोण नहीं हो सकता ना, सप्लीमेंट्री एंगल तो 180 डिग्री का होता है, और पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये आपका ना संपूरक कोण है ना पूरक कोण है, तो आप कहोगे मैम इनमें से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलो अगर मैं अगर आपसे एक पूछूं कि मेरे पास दो संपूरक कोणों में से एक कोण मेरे पास 169 डिग्री का है, तो दूसरा कितने डिग्री का होगा? चलो निकालो जरा, और नोटबुक भी दिखा देना जरा, प्रेजेंटेशन भी देख लूं जरा आप कैसी कर रहे हो, है ना, वो भी मैटर करती है। यस, बबीता की आईडी से बेटा कुछ कहना है क्या आपको? हैंड रेस किया आपने। वेरी गुड, गीता देवी की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट मेरे को प्रेजेंटेशन प्रॉपर लिखना भी था, लिखा नहीं आपने, सिर्फ 180 में से माइनस करके आप लोगों ने लिख दिया 11 आएगा, बट आई वांट कि आप पूरा लिखो कि मतलब संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, एक कोण इतने का है तो दूसरे का। हाँ, प्रदीप की आईडी से वेरी गुड, बंटी की आईडी से वेरी गुड, ओके बेटा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, लक्ष्य की आईडी से वेरी गुड बच्चे। हाँ, आंसर आप लोगों के सबके ठीक है बेटा, आंसर बिल्कुल ठीक है, 11 डिग्री ही आएगा, आई एग्री, है ना, कि आपने लिखा संपूरक कोण का जो योग होता है, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो आपके 180 डिग्री के होगा। एक आपको गया हुआ है 169 का, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? 11 डिग्री का कोण मिल जाएगा। दलबीर की आईडी से वेरी गुड, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। रेनू बाला की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी मुझे ये बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण और संपूरक कोण सबको क्लियर है? गीता देवी की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड गुड अटेम्प्ट। सभी को क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है बेटा एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। क्लियर है? फाइन, चलो फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पोल में। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, वो कहता है चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं? ठीक है, चित्र में मतलब दो कोण दिए, उनको ऐड करो, देखो कौन सा कोण है, और ऑप्शन में जो आपको ठीक लगता है पोल में जाके फिर वो कर दो। ठीक है, चलिए। वेरी गुड। मैम कर दिया। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं बेटा करिए, मुझे सबका आंसर चाहिए। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, करेंगे सभी आपके अकॉर्डिंग, आपको जो ठीक आंसर लग रहा है आप वो कीजिए। पहले आराम से देखिए कौन सा लग रहा है, ऑप्शन में ढूंढिए, फिर वो ऑप्शन पता लग गया पोल में जाके आंसर करो, सिंपल।
वेरी गुड। सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे, जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है सबके आंसर आने चाहिए। वेरी गुड। वेरी, 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर दिया ऑन। बेटा बिल्कुल सिंपल है, उसने बोला है कौन सा, तो हमने क्या किया, दोनों को ना ऐड कर दिया। ऐड करके देखा 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री का जो कोण होता है वो पूरक कोण होता है ना। जो 90, दो एंगल का कोण, अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और बिल्कुल करेक्ट है, जितने ही बच्चों ने आंसर किया है वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, दो संपूरक कोणों में से एक कोण यदि 31 डिग्री का है ना, संपूरक कोणों में अगर एक कोण 31 डिग्री का है तो आपको बताना है कि दूसरा जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा। संपूरक कोण है, ठीक है। एक कोण आपको दिया हुआ है 31 डिग्री का, दूसरा आपको फाइंड करना है। चलिए निकालिए, ऑप्शन में ढूंढिए और पोल में जाके कर दीजिए। मैम कर दिया। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन। कर दिया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। है ना, दो संपूरक कोणों में से एक कोण 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आपको पता है दो संपूरक कोणों का योग
या सप्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर एक 31 डिग्री का है तो 180 में से हम क्या करेंगे, 31 को माइनस कर देंगे, है ना। 31 गए तो कितना बचेगा बेटा, 149, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट। और मैक्सिमम सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप सभी। क्वेश्चन है बेटा ये, नीचे दिए गए कोण कौन से हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ एक 97 डिग्री का है, एक 73 डिग्री का है, आपको ऐड करे, चेक करे कौन सा है और कौन सा नहीं है। ध्यान से करिएगा। बच्चों पहले ऐड करो, ध्यान से करो, है भी या नहीं ये भी तो चेक करना है। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। नीचे दिए गए कोण कौन से हैं। करिए जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे, ट्राई कीजिए सभी। मैम कर वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहा है करिए जरा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी जल्दी कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है एक 97 डिग्री का है, एक 73 डिग्री का है, आप इनको जोड़ोगे, है ना, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण संपूरक कोण ही पढ़े हैं। आप जब इन्हें जोड़ोगे ना बेटा, कितने के आ रहे हैं ये आपके पास, है, कितना डिग्री का है ये तो 170 बन रहा है। और 170 डिग्री तो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होता है, क्योंकि जो पूरक संपूरक कोण होते हैं उनका योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। और जो पूरक कोण होते हैं उनका कितना होता है, 90 डिग्री होता है, राइट, यस। सो हमारा आंसर क्या हुआ बेटा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है ना। एकांतर अंत्यकोण अभी हमें पढ़े ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है, राइट। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है,
यस, चलो जल्दी बताओ सभी को, पूरक कोण और संपूरक कोण अब समझ आ गया है। क्लास मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तब नहीं पता था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, नाउ इट इज क्लियर। यस और नो बेटा? ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर हुआ है ना? एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को कि कई बच्चों ने गलत किया था, चेक करिए और मुझे बताइए सभी को समझ आया है? यस मैम। यस मैम। चलिए अच्छी बात है, अभी हम बढ़ते हैं आगे, है ना? अब हम बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसको हम देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा आसन्न कोण, ठीक है? आसन्न कोण, जस्ट अ वेट, जस्ट अ मिनट बेटा, 1 सेकेंड। ओके, सो यस बच्चे, आसन्न कोण कौन बताएगा? आसन्न कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण क्या होता है? हैंड रेज कर दो भाई। बस 2 बच्चों की हैंड रेज आए, और किसी को नहीं पता? बता दो बच्चे। चलो, रेनू बाला की आईडी से, ये नहीं कोई और लेते हैं, प्रदीप दलाल की आईडी से। चलो बेटा आप बता दो क्या होता है, थोड़ा भी पता है तो कोई इश्यू नहीं है। नहीं बेटा, एक जैसे कौन तो नहीं। जी मैम। हाँ बता, प्रदीप की आईडी से बेटा आप बोला था ना एक बच्चे को। हाँ बच्चा बच्चा, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछती हूँ फिर दूसरे बच्चे से। हाँ बोलो बच्चे। मैम जो एक ही रेखा के दोनों शीर्षों पर कोण बनते हैं उन्हें। एक ही रेखा के 2 शीर्षों पे, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ तो बेटा देखो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो कि हम बताएं कैसे, ठीक है? आसन आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण वो कोण होते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये 2 कोण है, ठीक है? अब मैं इसमें एक साथ, मतलब एक आसन का मतलब हो गया एक जस्ट साथ साथ होना, ठीक है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 कोण है, ठीक है? ये दोनों कोण क्या है? साथ साथ है, इनमें एक भुजा कॉमन है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है? तो ऐसे कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, यानी कि दोनों कोणों में एक कॉमन भुजा होगी, हमेशा याद रखना, वही आपके आसन्न कोण होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कोण ए बराबर है कोण ए और कोण जो बी है वो दोनों क्या है? आसन्न कोण है। 2 आसन्न कोण होते हैं यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, शीर्ष मतलब बेटा ये देखो एक कॉमन शीर्ष है ना? और कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, ठीक है? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, दोनों 2 अलग अलग कोण है, देख लो, है ना? तो भुजा तो इसे हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। आपको सिंपल याद रखना, जैसे आप ये सोचो, आप इस तरीके से सोचो, आप घर में, आपके घर के 2 रूम है, ठीक है? उनके बीच में एक दीवार होती है, तो वो दीवार होना बहुत कॉमन दीवार, वो एक दोनों रूम के लिए, दोनों कमरों के लिए एक दीवार उभयनिष्ठ है। ऐसे ही आसन्न कोणों के लिए बेटा एक भुजा उभयनिष्ठ होना जरूरी है, ठीक है? मैं जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अगर मैं बेटा यहाँ पर लिखूं कुछ इस तरीके का, एक और बताती हूँ, मैं ऐसे बना दूं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है, क्या ये आपस में आसन्न कोण है बेटा? ए और बी, देखो और बताओ, आपको दिख रहा है कहीं से भी दोनों की एक भुजा है या सेम है? एक कोण आपका ये ए है ना, और एक आपका ये है ना? तो ये तो आसन्न नहीं है, नहीं बेटा ये आसन्न कोण नहीं हुए, है ना? अभी मैं पूछती हूँ दूसरा, दिखाती हूँ आपको, अभी एक और दिखाती हूँ।
अगर हमारे पास मान लीजिए एक ये कोण है, एक ये है ना, क्या ये दोनों आपस में आसन्न कोण है, ए और बी? जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल। क्यों है बेटा? क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है, एक उभयनिष्ठ भुजा है। राइट बेटा, अब समझ आ रहा है कौन सा है, क्यों नहीं है? अब देखो दूसरा एक और दिखाती हूँ। मान लीजिए बेटा मेरे पास कुछ इस तरीके के हैं ये ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एक ये है, एक ये है, ये ए है, ये बी है, क्या ये उभयनिष्ठ है? सॉरी, क्या ये आसन्न कोण है? यस और नो? नहीं बेटा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इनमें कोई भी ना कॉमन नहीं है, भुजा कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर बेटा मैं ये वाला और आपसे ये पूछती ना सी, तो आप कहते हैं मैम ए और सी, ए और सी तो आसन्न है ना, और सी और बी भी आसन्न है, क्योंकि देखो इन दोनों के लिए ये वाली उभयनिष्ठ भुजा हो गई, सी और बी के लिए ये वाली उभयनिष्ठ भुजा हो गई। समझ पा रहे हो? एक दीवार हो गई। आप ये सोचो माइंड में कि दो अगर भुजाएं आसन, दो कोण आसन है, तो उनके बीच में बेटा क्या होना चाहिए? उनके बीच में एक दीवार होनी चाहिए, भुजा की दीवार, सेम कॉमन। ठीक है, समझ आया? ए और बी क्यों नहीं है, और ए और सी और डी क्यों है? जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, या अभी भी बेटा किसी को डाउट है? यस बेटा बोलो। रेनू की आईडी से बेटा कुछ कहना है क्या? आपने हैंड रेस किया हुआ था। हाँ, गीता की आईडी से बेटा आपको क्लियर हुआ है? आपने पहले नो यस लिखा था, अब आपको क्लियर हो गया? ओके गुड। सो बेटा सिंपल रखो, आप जितना इसको सिंपल रखोगे ना उतने आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आसन कोण मतलब एडजेसेंट एंगल, जस्ट साथ साथ होना, जिसमें एक कॉमन भुजा होगी। ठीक है, मतलब एक दीवार सेम होनी चाहिए उनके बीच में, जैसे एक दो रूम साथ साथ है, उनके बीच की दीवार कॉमन है ना, ऐसे ही उन कोणों को ही हम आसन कहेंगे जिनके बीच की एक भुजा बराबर है, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, चलो। अगर बेटा मैं आपसे ये पूछूं, चलो देखो इसको देखते हैं, है ना। आसन कोण मतलब जिसके लिए एक बीच में दीवार कॉमन है, भुजा कॉमन है। ये देखो ये दोनों नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में अलग है। क्या ये वाला और ये वाला होगा, ए और बी? क्या ये आसन कोण होंगे बेटा? जल्दी बताओ। ए और बी आसन कोण है? नहीं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं है। ए और सी आसन कोण है? ए और सी है? यस बिल्कुल है, क्योंकि उभयनिष्ठ एक भुजा आपके पास नजर आ रही है, बिल्कुल सही। ए और सी आपका है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये तो अलग ही एंगल है, ये तो भी है ही नहीं। बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, है ना। पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये, उसने पूछा है क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा, सभी बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व करो और फिर पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, हाँ और नहीं, सिंपल आंसर करना है आपको। मैम कर दिया। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड।
सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। आपको बताना है क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें यहाँ पर दिख रहा है ये ए है, ये बी है ना। उभयनिष्ठ बिंदु कोई उभयनिष्ठ ना ही, मतलब मैम नहीं। हाँ बेटा नहीं है, बट इसमें उभयनिष्ठ भुजा है ही नहीं कोई भी कॉमन ना, तो हम क्या कहेंगे, ये नहीं है, आसन कोण नहीं है। ठीक है, चलो एक और लेते हैं। क्या ए और बी, आपको दिख रहा है ये ए है, ये बी है, क्या ये आसन्न कोण है, यस और नो। ठीक है, कहाँ करोगे आप, पोल में करोगे। जस्ट अ सेकेंड, आ रहा है पोल, तब तक आप सोच के रखिए आपको कौन सा करना है, यस और नो करना है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। सभी मैम बच्चे, कर दिया। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, जो कर रहे हैं वो करिए अभी। यस, क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है। पांच सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, चलो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आसन कोण आपने देखा ए और बी के बीच की भुजा जो है ये वाली, ये उभयनिष्ठ है, और हमें पता है अगर मैम दोनों, ए आंसर आएगा। अगर इन एक, यस बेटा, अगर उभयनिष्ठ भुजा है मतलब एक भुजा दोनों के बीच में कॉमन है, तो यस वो आसन्न कोण होते हैं। तो यस ये दोनों ए और बी आसन्न कोण है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जितने बच्चों ने ए लगाया है वेल डन। ठीक है, चलिए मुझे जल्दी से बताइए, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण, और आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। वेरी गुड,
सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क, ठीक है।